वेलकम टू माय चैनल बच्चा लोग। आज मैं नया वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। अभी जो ह्यूमंस की नर्वस सिस्टम है वो कैसी है? वेल डेवलप है। वेल डेवलप क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रेन है वही वेल डेवलप है। और ये जो नर्वस सिस्टम है ना वो दो सिस्टम को कंसिस्ट करती है। कौन सी दो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले हम चालू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका नाम ही सेंट्रल है, मतलब बॉडी के सेंटर में जो सिस्टम आएगी उसे हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बॉडी के बीच में, जैसे कि ये इंसान है, ये इंसान निकाला मैंने, इसका यहाँ पे ब्रेन है और यहाँ से क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इसके बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है ना, इसीलिए इसे कहते हैं हम क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। समझे यहाँ पे? अभी ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। विच थ्री? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। Brain also consists of three parts: forebrain, midbrain, hindbrain। यहाँ तक तो क्लियर है हमको? ठीक है मैम, यहाँ तक तो क्लियर है। Forebrain also consists of three parts। Forebrain also consists of three parts, but उन थ्री में से मैंने सिर्फ दो ही पार्ट्स लिखे हैं जिनका नाम है सेरेब्रम एंड द हाइपोथैलेमस। कौन से दो? सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस। अभी सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या? सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पहले हम सेरेब्रम को समझ लेते हैं क्या है सेरेब्रम। सेरेब्रम ना बच्चा लोग देखो, जैसे कि ये मेरा ब्रेन है, ये वाला, तो ये जो दो हिस्से होते हैं ना, ये है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये क्या है? मेरे ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ फोर लोब्स। कितने लोब्स? फोर लोब्स। वो अलग अलग लोब्स है जो कि मैं आज के वीडियो में नहीं बताऊंगी, आने वाले वीडियोज में बताऊंगी। बट जो सेरेब्रम है ना बच्चा लोग, वो है मेन सेंटर ऑफ थिंकिंग। जैसे कि तुम कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो वहाँ पे तुमको रीजनिंग वगैरह होता है, तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल्स के टाइम पे भी तुमको मैथमेटिक्स आता है, तुम कुछ मल्टीप्लिकेशंस वगैरह सॉल्व करते हो। ये सब सोचने की एबिलिटी तुमको आई कहाँ से? तो आई वो सेरेब्रम से, क्योंकि सेरेब्रम इज द मेन थिंकिंग सेंटर। क्या है बच्चा लोगों? मेन थिंकिंग सेंटर है। सेकेंड पार्ट है इसका वॉलंटरी एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय वॉलंटरी एक्शन? वॉलंटरी एक्शन मतलब क्या? जो अपने विल पावर में है, मतलब जैसे कि तुम्हें करना है, तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड है वो काम करना है या नहीं करना है, वो है तुम्हारे वॉलंटरी एक्शन। एंड वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। तो उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे ही मैं आगे तुमको कुछ हार्मोन्स पढ़ाऊंगी उसके अंदर हमें लगने वाला है कौन? हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। फोर ब्रेन के दो हिस्से कौन से हैं? सेरेब्रम एंड कौन सा? हाइपोथैलेमस। क्लियर? चलो, मिड ब्रेन के पार्ट्स है, बट अपन यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। सिर्फ मिड ब्रेन का फंक्शन क्या आता है वो देख लो। विजुअल एक्टिविटी एंड ऑडिटरी एक्टिविटी वाज कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है उनको? मिड ब्रेन। विजुअल एंड ऑडिटरी। जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ और किसी ने मुझे आवाज दिया, अभी जिस साइड से मुझे आवाज आएगा उस साइड में देखूंगी, मतलब ये मेरा रिस्पॉन्स हुआ वो साइड में, तो वो एक्शन जो है वो कंट्रोल किसने की? मेरे मिड ब्रेन ने की। अंधेरा हो गया है और तुम मोबाइल खेल रहे हो, मतलब मोबाइल से कुछ तुम देख रहे हो, गेम्स वगैरह खेल रहे हो, तो अंधेरा होने के बाद तुम मोबाइल को लंबा लेके जाते हैं या नजदीक लेके आते हैं? ऑब्वियसली लंबा लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रोशनी तुम्हारे आंखों में पड़ रही है, और जैसे ही बहुत सारा लाइट होता है, तुम बुक पढ़ रहे हो, बहुत सारा लाइट है, तुम उसको लंबा लेके पढ़ेंगे नजदीक लेके पढ़ेंगे? वो एक्शंस जो भी कुछ है तुम्हारी, वो कौन कंट्रोल करता है? तुम्हारा मिड ब्रेन। एंड मिड ब्रेन आल्सो कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन ये दोनों ब्रेन्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। अभी लास्ट में है हाइंड ब्रेन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके भी तीन रीजन्स है। कौन से? पोन्स वेरिलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरेबेलम। कौन से है बच्चा लोग? पोन्स वेरिलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरेबेलम। ये था सेरेब्रम और ये है सेरेबेलम। ठीक है, अभी हाइंड ब्रेन को देखना है तो हमको पहले किसको हटाना पड़ेगा? ये सेरेब्रम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 80% ऑफ द ब्रेन ऑक्यूपाइड बाय सेरेब्रम। 80% हिस्सा किसने ऑक्यूपाई किया अपने ब्रेन का? सेरेब्रम ने। तो जैसे ही तुम ये दो हिस्सों को हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे अंदर मिलेगा तुमको हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। अभी जो ये पोन्स वेरिलाई है वो अपना रेस्पिरेशन कंट्रोल करवाता है। क्या करवाता है? कंट्रोल, मतलब जो रेस्पिरेशन का रेट है वो सब कंट्रोल कौन करवाता है? पोन्स।
मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करवाता? इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी मतलब जो कि तुम्हारे विल पावर के अंदर है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब जो भी कुछ है वो कौन कंट्रोल करवाता है? तुम्हारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और लास्ट में है सेरेबेलम। अभी वो क्या करता था? मेंटेन पोस्चर। तुम चल रहे चलते वक्त तुम सीधे चलते या ऐसे मतलब हिलते हुए चलते, सीधे चलते, तो जो भी कुछ तुम चलते वक्त का तुम्हारा पोस्चर है वो कौन कंट्रोल करता है? तुम्हारा सेरेबेलम। इसीलिए अगर तुम्हारे हाइंड ब्रेन में गड़बड़ हो गई तो पूरी की पूरी तुम्हारी बॉडी गड़बड़ हो जाएंगे बच्चा लोग। क्लियर है? तो देखो मैं अगेन तुमको ब्रेन के पार्ट समझाती हूँ। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। विच 3? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 3 है बट मैं उसमें से 2 ही लेने वाली हूँ। कौन से 2? सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन के फंक्शंस क्या है? विजुअल एंड ऑडिटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करना। हाइंड ब्रेन आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पोन्स वेरिलाई, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सेरेबेलम। पोन्स कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन, मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि हार्ट बीट वगैरह, सेरेबेलम मेंटेन्स द बॉडी पोस्चर। यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है। अभी आते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं, वो अपने बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होती है ऐसे, ठीक है। वो अपनी चोटी की तरह होती है, मतलब जैसे कि ये ब्रेन है और ये ब्रेन से अराइज होती है तुम्हारी कौन? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ऐसी लंबी होती है, ठीक है। उसके अंदर भरा होता है फ्लूइड। वो फ्लूइड का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि अपने बॉडी को शॉक से जग से मतलब उसको शॉक से जग से बचाता है। किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। और भी उसका जो काम होगा वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ब्रेन के डिटेल वीडियो में। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो खत्म हो गई, ठीक है। अभी आते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर है नर्व्स एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंटर नर्वस सिस्टम को छोड़ के जो भी कुछ अदर सिस्टम में बॉडी के मतलब सेंटर को छोड़ के जो अराइज होता है उसे हम कहते हैं क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसके अंदर है कौन? तुम्हारे नर्व्स। जैसे कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए जो भी कुछ नर्व्स निकल रही है, क्या? जो भी कुछ नर्व्स निकल रही है वो काय में आती है बच्चा लोग? वो आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर तो आ गया तुम्हारे नर्व्स। और एक सिस्टम है ब्रेन की जिसे कहते हैं एएनएस, उसे कहते हैं हम एएनएस। अभी टोटल नर्व्स अराइज कितनी होती है? मतलब नर्व्स के भी 2 टाइप से, स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। अभी स्पाइनल नर्व मतलब क्या? जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। और क्रेनियल नर्व मतलब क्या? जो ब्रेन से अराइज हो रही है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना है नर्व्स का जो ब्रेन से भी निकलती, क्रेनियम से भी निकलती? वो है 31 पेयर। कितने पेयर? 31 पेयर। स्पाइनल नर्व मतलब क्या? जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है। क्रेनियल नर्व मतलब क्या? जो क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स से अराइज हो रही है, ठीक है। चलो, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या? इमरजेंसी वाली। तुम्हारे पीछे कुत्ता लगे तो तुम जोर से दौड़ के घर पे चले जाएंगे। जो भी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, जो भी कुछ अलग चीजें होती है वो कौन कंट्रोल करता है? तुम्हारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि एक तरह के वो इनवॉलंटरी एक्शन ही है। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब तुम सोए हो तो भी तुम्हारी सांसें चल रही है, तुम सोए हो तो भी तुम्हारी थिंकिंग सेंटर चल रहा है, ठीक है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? एक बार चेक कर लो। नहीं होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लिया ये जो भी कुछ मैंने यहाँ पे लगाई है वीडियो। अभी ना बच्चा लोग ये थोड़ा ब्रेन हार्ड है, इसको कंटिन्यूसली मतलब एक वीडियो में नहीं होगा, 2-3 बार ये वीडियो देखते रहो। और जो भी कुछ अगर तुम्हें डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।